सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपने रनिंग स्टार्ट कर दी होगी। तो मेरे भाई जरा कमेंट करके बताओ, आपने रनिंग स्टार्ट किया कि नहीं किया। जहाँ तक उम्मीद है कि रनिंग उन्होंने ही स्टार्ट किया होगा जिनको कंफर्म हो गया हो, श्योर हो गया हो कि भाई हाँ मेरा तो नंबर बनने वाले हैं, मैं तो रनिंग कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में हैं। लेकिन एक बात और है भाई, डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लगेंगे जो है वो बात उस पर बात करेंगे। उसके साथ ही साथ इस बात पर भी बात करने वाले हैं कि अभी आपको कितने सारे मार्कशीट हैं उन्हें आप जो है तैयार करके रख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कई सारे बच्चे बाहर होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो जाए उसके बाद जो है। हाँ भाई शुभम जी गुड मॉर्निंग, गुरु जी गुड मॉर्निंग भाई, सुबह जी पॉल शुरू कर दीजिए, शुरू कर दिया मेरे भाई। अब अगर अभी भी आपको किसी को डाउट हो भैया मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा आपने रनिंग नहीं स्टार्ट की है, रिजल्ट कब आएगा, वही बात मैं बात करने वाला हूँ। आपका मेन मुद्दा यही है आप लोगों का, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो साफ क्लियरली मुझसे बोल चुके हैं, ऐसी बातें हुई तो कह रहे सर देखो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम रनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम डाउट में हैं और सच में बाउंड्री लाइन पे हैं। तो ये बात भी बहुत सारे बच्चों के अंदर है कि सर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम नहीं रनिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छी बात है भाई। बोले सर फिजिकल कब तक होगा, मैंने वही बात बताई, फिजिकल आपका जो है लगभग रिजल्ट से आने के बाद 15 से मतलब 20 दिन तक कम से कम आपको मौका मिलना ही तय है, मिलना तो तय है ये बात, ठीक है। आइए मैं आपको सारी बात जो डाउट्स हैं पहले वो डाउट्स क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद आपके कमेंट लेता हूँ मैं, ठीक है। पहली बात जो लगातार बच्चों के अंदर डाउट्स है कि सर मेरे कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैं आपको ये फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यही आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक लगेंगे, ठीक है। ये जो है आपका आधार कार्ड या कोई और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड भी लगता है, वो तो ज्वाइनिंग के टाइम लगता है। आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा के रख लीजिए आप, ठीक है। या भाई पासपोर्ट है कोई आपका आईडी तो वो, और 30 फोटो रख लो अभी से, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट फिजिकल भी लगना है, फिर मेडिकल भी लगना है और ज्वाइनिंग के टाइम है, तो 30 फोटो अभी भी खिंचवा के आप रख लो, ठीक है। 10th 12th की मूल प्रति, मूल उनकी लगभग जो है 5-5 फोटो कॉपी करवा लो, उनकी फोटो कॉपी करवा लो, ठीक है। आपका 10th 12th जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और एक आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र जिसको आप डोमिसाइल बोलते हैं, इसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। जनरल कैटेगरी वालों को कोई लेना देना नहीं है। जाति आपका जो होना चाहिए एक किसके लिए, जनरल वालों को छोड़ के बाकी जो है ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कुछ भी हो तो वो भाई बनवा लेंगे, लेकिन ध्यान रखना सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा। मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ मेरे भाई, हेलो फॉर 120 नंबर है, ओबीसी कास्ट पंजाब से जनरल एरिया फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल भाई चांस है, काफी देर से आप कमेंट कर रहे थे, बिल्कुल आपका संभावना है, आप रनिंग स्टार्ट कीजिए। इसके साथ साथ जिन्होंने एनसीसी का क्लेम किया है, एनसीसी का क्लेम किया है वो लोग मेरे भाई एनसीसी का सर्टिफिकेट भी उनके पास, अगर बी किया है, बी का, सी का है, सी का, ए का है तो ए का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं तो मेरे भाई आपका नंबर तो इस बार जुड़ जाएगा लेकिन आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ कोई ऐसे एनी और इलेक्शन जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है, या फिर कोई जैसे आपका हाइट में भी छूट मिलती है, जो गोरखा है इधर साइड के हैं उनको भी छूट मिलती है, अगर उसका आपने कोई क्लेम किया है एसटी कैटेगरी से है तो वो आपका सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए। तब अर्थात जिस बेस पे आप कोई रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा आपका। इसके पहले हम बात करेंगे सबसे पहले आपका 2022 की जो भर्ती हुई थी उसका क्या हुआ था। जो आपका एसएससी जीडी 2022 की भर्ती हुई थी उसमें जो आपका एग्जाम चला था 10 जनवरी से 14 फरवरी 2022 तक चला था। अब मेरे भाई उसका जो रिजल्ट आएगा उसका फिजिकल का भी स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल। तो देखो फरवरी में आपका जो है, फरवरी में क्या होता है लास्ट डेट होती है, और 15 अप्रैल मतलब कि आपका लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 2 महीने में आपका सारी बातें खत्म हो जाती, आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाता है 2 महीने में, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर क्या था, आराम से हो रहा था सारी चीज़ें, और आपका इसका रिजल्ट भी दे दिया था इन्होंने, 15 दिन में रिजल्ट दे दिया, 30 जून को इन्होंने रिजल्ट दिया था फिजिकल का, ठीक है। अब देखो 2023 की बात अलग है, यहाँ पर पिछली बार कोई प्रेशर नहीं था, ये बात आपको मानना पड़ेगा। इस बार इनके पास प्रेशर है किसका, 27 अगस्त का। 27 अगस्त आप समझते होंगे आने वाली नई भर्ती का, ठीक है। तो इसमें अगर आप एग्जाम देखेंगे तो लास्ट एग्जाम अब कई लोग बोलेंगे सर 7 मार्च को हुआ है, कई लोग बोलेंगे 12 मार्च, कई लोग बोलेंगे 30 मार्च को। सच बताऊं तो यही डिसाइड नहीं हो पा रहा लास्ट एग्जाम को कब माने। हालांकि हम उसके बावजूद भी अगर माने तो 7 मार्च को मानते हैं, मार्च अप्रैल मई, भैया 7 मई तक आपका फिजिकल हो जाना चाहिए। अगर 12 को माने 2 महीने लास्ट टाइम भी लिया था, 2 महीने इस बार भी लेगा। जहां तक उम्मीद है मेरे भाई मार्च
अप्रैल मई आपका जो है मई तक, 30 मई तक, मतलब लास्ट मई तक, जहां तक उम्मीद है कि आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाने की चाहिए लास्ट मई तक। आप कहोगे फिर फिजिकल तो तब होंगे ना जब रिजल्ट आएगा। तो मेरे भाई जहां तक रिजल्ट की संभावना है, रिजल्ट की संभावना है, ये आज आप देखोगे तो 19 अप्रैल हो गया आज का, क्या है आज 19 अप्रैल। पूर्ण संभावना जहां तक है कि भाई ये आपका मई के फर्स्ट वीक तक, आपका मई के फर्स्ट वीक, मई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके साथ ही साथ आपका फिजिकल लास्ट मई तक प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, हालांकि मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को ये भी चांस है कि 4 जून के बाद होगा। 4 जून को क्या है आपका मोदी जी का, मतलब कि जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद प्रारंभ होंगे। तो ऐसे कोई वो नहीं है, हालांकि इसके पहले भी ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोली है कि जो चलती हुई भर्ती, जो रनिंग भर्ती है उनमें कोई डाउट नहीं होना, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, फिजिकल होना है। ठीक है, अब आइए, अब आपके में अब कोई डाउट्स बचा हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, मैं आपके सीधे उस पर आता हूँ, क्या बोलते हैं। कमेंट, अब आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सीधे कमेंट को देखता हूँ और आपको मैं रिप्लाई करता हूँ। सर जम्मू कश्मीर वालों का भी सेंटर के एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए क्या? हाँ भाई, उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी का भी। पीयूष नायक मिनी व्लॉगर, सर मैंने 122 नंबर है, एससी यूपी से हो जाएगा क्या? देखो मेरे भाई, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप एक ही बार में ना सारी बातें कमेंट कर दो। मैं आपको बताता हूँ किस फॉर्मेट में आपको कमेंट करना है, क्योंकि ऐसे क्या होता है आप अधूरी जानकारी देते हो, और आप लोग अधिकतर क्या करते हो, एरिया को इग्नोर कर देते हो। स्कोर, स्टेट, कैटेगरी, एरिया और जेंडर, ये 5 चीजें हैं जिनका आपका जो है, ये 5 चीजें हैं जिनका आपको जो है कमेंट करना है, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आइए सर, मैं उत्तराखंड से गोरखा ओबीसी हूँ, तो क्या मुझे कास्ट सर्टिफिकेट में गोरखा लिखा है तो हाई और चेस्ट में छूट मिलेगी? तो क्या गोरखा को बिल्कुल छूट मिलती है, अगर आप देखोगे एडवर्टीजमेंट में, उसमें भी साफ साफ गोरखा और एक वहाँ के लद्दाख के कई सारे हैं, उनको भी चेस्ट हाइट और चेस्ट में छूट मिलती है, वो मिलेगी आपको। उधर देखो उदय कुमार जी, मुझे पता था कई लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं रहता है, कई लोग लास्ट में परेशान होते हैं। तो भाई बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, जिनके पास सेंटर स्टेट का है सर्टिफिकेट, अधिकतर लोगों के पास क्या बोलते हैं फिर कास्ट सर्टिफिकेट बना दो, जो ही बनवाता है वो अधिकतर क्या करता है, जन सेवा केंद्र वाला वो स्टेट का ही बना देता है। तो मेरे भाई आपको स्टेट का नहीं, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, हाँ। विष्णु चौहान गए, फिर मैं 5 किलोमीटर 23 मिनट में लगाते हैं, बट मेरा रॉ स्कोर 121 है, यूपी बॉर्डर एरिया, एनी फाइनल चांस 111 ओबीसी। अब देखो मेन बात है आपका बॉर्डर एरिया है, अगर यहीं पे आपका जनरल एरिया होता तो डाउट बनता, लेकिन मेरे भाई ये क्या है, आपका बॉर्डर एरिया है, इस वजह से आपको कोई इफर्ट नहीं होने वाला है। फुल देसी लाइफ स्टाइल, सर 129.5 नंबर है, प्लस एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है, टोटल 134, क्या फाइल हो सकता है यूपी से ओबीसी जनरल मेल? 134 नंबर पे फुल देसी लाइफ स्टाइल, आप देसी लाइफ स्टाइल में बिल्कुल आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो, और फुल चांस है कि आपका हो जाएगा इस बार कोई इफर्ट नहीं होने वाला है। तो 134 नंबर आपके ऐसे ही हैं, और इसके साथ ही साथ आपका जो है, अगर जितनी नंबर वो फाइनल बढ़ेगी कट ऑफ, उतना ही नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन नंबर मिल जाएंगे, तो आपके पूरे चांस बन जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूँ, जिनके नंबर, जिनका तो क्लियर है भाई, वो लोग तो बिल्कुल रनिंग स्टार्ट ही कर दें। अगला है पवन कुमार जी हैं, 130 नंबर है, एससी यूपी से फाइनल हो जाएगा क्या सर, प्लीज बताएं। बिल्कुल चांस है भाई, 130 नंबर एससी यूपी से, 130 पे कोई डाउट नहीं है। एक सेकंड में आ गया, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए बस।